नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के साथ में बीच बीच में कुछ सक्सेस स्टोरीज लेके आता हूं और इन सक्सेस स्टोरीज के थ्रू मैं आपके साथ ऐसे केसेस शेयर करता हूं। कुछ ऐसी बीमारियों के पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो ठीक होते हैं तो वो केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि किस प्रकार आपको भी अगर इस तरह की तकलीफ है तो आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मेन मेरा मोटो क्या है, देखेंगे आप बहुत सारे मतलब मेरे वीडियोस भी हैं जहां मैं बताता हूं कि अगर इस तरह की बीमारी है तो उसमें ये दवाइयां देने से रिजल्ट मिल सकते हैं, और भी आपको बहुत से चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपके साथ वो प्रैक्टिकल कैसे शेयर करता हूं कि किस तरह से कोई क्लिनिक पे आया, उसने ट्रीटमेंट लिया और ठीक हुआ, जिससे आपको एक बेटर वे में कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, इस तरह से लोग ठीक होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्किन डिजीज के बारे में, जो बेसिकली एक चर्म रोग आप कह सकते हैं और बहुत ही कॉमन, जिसको हम कहते हैं वार्ड्स या मस्से। दोस्तों, वार्ड्स इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में मस्से कह देते हैं। दोस्तों, इसकी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट में समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमें वार्ड्स या मस्से क्यों हो जाते हैं। देखिए, ये एक तरह की वायरल डिजीज है, यानी आपके शरीर में एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये इसका पूरा नाम हो गया, शॉर्ट में इसको एचपीवी वायरस कह देते हैं। तो दोस्तों, एक वायरस होता है जिसका नाम है, हमने बात की ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस आपकी बॉडी में अगर कहीं भी अटैक करता है, आपकी स्किन पे अटैक करता है, तो आपकी स्किन पे अटैक करके और ये एक तरह का हार्ड प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है केराटिन। दोस्तों, ये केराटिन जो प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, और उसके कारण क्या होता है, आपकी स्किन में जहां पर भी ये अटैक करता है तो वहां की आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, मान लीजिए यहां अटैक किया तो आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर है, इसको हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। इस लेयर में क्या होगा, हार्ड प्रोटीन बनेगा जिसका नाम है केराटिन, और ये केराटिन जैसे हार्ड प्रोटीन बनता जाता है तो इसकी ग्रोथ होने लगती है, यानी वहां ये धीरे धीरे जो है स्किन, वहां से एपिडर्मिस जो स्किन की लेयर है बढ़नी लगेगी, थोड़ा हार्ड होने लगेगी, और धीरे धीरे वहां पे स्किन में थोड़ा एक उभार आने लगेगा और एक आकार लेने लगेगा जो आपके स्किन से थोड़ा ऊपर उठने लगेगा। दोस्तों, इसी को वार्ड्स या मस्सा कहा गया है। दोस्तों, वार्ड्स आपकी बॉडी में कई प्रकार के हो सकते हैं, इसके लिए अलग से भी हालांकि मेरा का वीडियो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं वार्ड्स कितनी प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वार्ड्स कई लोगों को है मतलब अलग अलग शेप में देखने को मिलेंगे। कई बार वार्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल स्किन से चिपके हुए होते हैं, कई बार ऐसे लगेगा स्किन से जो है कुछ एक मतलब नुकीला सा कुछ स्किन का जो है ग्रोथ हो रही है, कई बार आपको फूल गोभी के आकार में देखने को मिलेगा और कई बार दूसरे शेप्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यानी अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लोगों में आपको वार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे भी हो सकते हैं। ये देखेंगे कि वार्ड्स जो है आपके फेस पे कहीं भी हो सकता है, आपकी गर्दन में हो सकता है, काफी लोगों को हाथ पे वार्ड्स होने लगते हैं, काफी लोगों को पैरों में वार्ड्स होने लगते हैं, और दोस्तों काफी लोगों को उनकी जो आर्मपिट्स है, बगल हम कहते हैं, यहाँ पर भी वार्ड्स हो सकते हैं, और कई बार वार्ड्स आपके जेनिटल एरिया में भी हो सकते हैं, यानी वार्ड्स आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। और मैंने कुछ कॉमन साइट्स बताई जहां आपको कि ज्यादातर वार्ड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वार्ड्स आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है आपको एक ही मस्सा हो, और कई बार ये मल्टीपल हो सकते हैं, यानी शुरू में एक हुआ और धीरे धीरे हो सकता है कि एक के बाद दो वे, चार वे, इस तरह से बढ़ने लगे। और दोस्तों, अक्सर जो है मैंने ये देखा कि शुरू में किसी को एक वार्ड या एक मस्सा हुआ, उन्होंने उस वार्ड्स को कोई तरह का ट्रीटमेंट लिया, खास करके उन्होंने अगर कोई तरह से मान लीजिए कोई एसिड वगैरह यूज करके उसको जलाया, कई तरह से कोई दूसरे तरह के ट्रीटमेंट लेके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कई लोग मैंने देखा कि कहते हैं हमने घोड़े के बाल से उसको बांध के हटाया, और कई लोग कुछ देसी नुस्खे भी अपनाते हैं, चूना लगा के जलाते हैं, और हो सकता है और भी अलग अलग जगह पे कई अलग अलग तरीके लोग अपनाते हो। तो इस तरह के तरीके से जब वार्ड्स हटते हैं दोस्तों, तो वो वार्ड्स मैंने देखा कि शुरू में अगर आपको एक या दो वार्ड ही था तो थोड़े टाइम बाद के अंदर आपके बॉडी में बहुत सारे वार्ड्स निकलने लगते हैं, अलग अलग जगह पे निकल सकते हैं, उसके आसपास में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में आपने एक या दो हटाए और बहुत सारे आपको नए वार्ड्स निकल गए। तो इस तरह से वार्ड्स आप देखते हैं कि आपको बहुत से हो सकते हैं। दोस्तों, इसकी साइज की हम बात करें तो वार्ड्स के साइज भी अलग अलग होते हैं, कई बार आपको छोटे छोटे वार्ड्स हो सकते हैं और कई बार आपको काफी बड़े बड़े वार्ड्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमने वार्ड्स के बारे में समझा कि क्यों होता है और किस प्रकार होता है। दोस्तों, वार्ड्स के अंदर ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन खास करके दोस्तों देखने को मिला है कि बेसिकली एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से फैलता है। तो वायरल डिजीज आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उनको कोई भी वायरल डिजीज जल्दी अटैक करती है या उनमें ज्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक वायरल है। तो यानी वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो पहले से लंबे समय से कोई तरह से बीमार चल रहे हैं या जो बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, ओवरऑल जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों के अंदर देखा गया
कि जो यह वायर्स की प्रॉब्लम भी ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम बात करें कि क्या ये फैल सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर मेरे को वार्ड्स है, क्या मेरे घर में किसी दूसरे को फैल सकता है, या सर वार्ड्स जो है मेरे को ये कैसे हो गया, पहले तो नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वार्ड्स एक छुआछूत की बीमारी है। ये कॉन्टेजियस होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर आपको वार्ड्स हुआ है तो नेचुरली आपका भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट रहा है, उसके कारण आपको हुआ है। और अगर आपको वार्ड्स है तो आपसे भी दूसरे लोगों को फैल सकता है। दोस्तों कुछ सावधानियां जो बरती जा सकती है, या मैं आपको कुछ कॉमन जो है डे टू डे लाइफ के अंदर जो है कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से इसको आगे फैल सकता है। तो आप सावधानी रख सकते हैं कि अगर आपको हो गया तो घर में दूसरे मेंबर्स को नहीं फैले, या अगर आपको ऑलरेडी वार्ड्स नहीं है तो कुछ सावधानियां बरत के और आप जो है बच सकते हैं कि आपको वार्ड्स नहीं हो। दोस्तों कुछ कॉमन हम कारण की बात करें तो जेंट्स के अंदर जो है अगर हम बात करें वार्ड्स की, तो अक्सर ये देखा गया कि जब आप अपने बार्बर के पास जा रहे हैं और वहां अगर आप उनसे सेविंग करवा रहे हैं, उनका अगर आप सेविंग टूल जो है किट यूज हो रहा है, या वहां पे अगर आप सेविंग करवा रहे हैं, तो उसके कारण वार्ड्स आपके फैलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपसे पहले कोई व्यक्ति बैठा था, वहां उसने जो है बार्बर से कोई तरह की सर्विस ली है और वहां पे उनको कट्स लग गया, उनके वार्ड्स पे ब्लीडिंग हो रही थी, और वही उन्होंने प्रॉपर मतलब हाइजीन या प्रॉपर साफ सफाई के बिना अगर आपके वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने अपने आपके यहाँ यूज कर लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर भी पूरे चांसेस है कि वायरस एंटर हो जाए और आपको भी ये बीमारी हो जाए। दोस्तों उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को वार्ड्स है और वहां पे आपने बार बार टच कर रहे हैं, अगर आप ही को वार्ड्स है और आप पहले वाले वार्ड्स को बार बार टच कर रहे हैं और वहां से कुछ सिक्रेशंस फ्लूइड्स वगैरह निकल रहे हैं, तो वो वायरस आपके हाथों में आ जाएगा और आपकी बॉडी में दूसरे पार्ट्स में फैल जाएगा। इसी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वार्ड्स है और वहां पे आप बार बार आपने अपना हाथ टच किया है, फिर आपने अपनी बॉडी पे टच किया, तो आपको भी वार्ड्स फैल सकता है। यानी मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं वार्ड्स है, आप उसको टच कर रहे हैं या किसी दूसरे की बॉडी में है और आपने वहां उनको टच किया, तो आपको प्रॉपर्ली अपने हैंड्स वॉश करके फिर अपनी बॉडी में टच करना चाहिए। अदरवाइज वार्ड्स इस तरह से भी फैलने का रिस्क रहता है। दोस्तों कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वार्ड्स फैलने के कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कई बार मान लीजिए किसी को वार्ड्स है ऑलरेडी और आप उनके जो है कुछ मान लीजिए बाथरूम में के अंदर गए, आपने उनका जो है टॉयलेट यूज किया, या वहां आपने उनका मान लीजिए जो टॉवल वगैरह है वो यूज किया, तो इस तरह भी वार्ड्स आपको फैल सकता है। इसके चांसेस मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं कि आप स्विमिंग पूल में गए, आप अपना टॉवल नहीं कैरी कर रहे हो, वहां आपने यूज किया, या आप कोई होटल में गए और वहां मान लीजिए ज्यादा साफ सफाई नहीं है और हाइजेनिक कंडीशन ज्यादा नहीं है, आपने वहां टॉवल यूज किया और ऑलरेडी उसको यूज किया हुआ है किसी ने और प्रॉपर्ली उसकी क्लीनिंग नहीं हुई, तो उस तरह से भी वार्ड्स आपको फैल सकता है। दोस्तों इसी तरह से मैंने बताया कि कई बार आपको जेनेटल वार्ड्स भी हो सकते हैं या रूटीन में दूसरे भी हो सकते हैं, तो इस तरह के वार्ड्स आपको सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एक दूसरे में फैल सकते हैं। दोस्तों फीमेल्स के अंदर भी जो है वार्ड्स, जैसे मैंने बताया मेल्स के अंदर आप सेविंग या उस तरह से जाते हैं तो वहां फैल सकता है, तो फीमेल्स के अंदर भी देखा गया कि वो फीमेल जो कि पार्लर में जाती है या अपने हेयर रिमूव जो है आर्मपिट्स वगैरह के, हम काफी केसेस देखता हूँ क्लिनिक के अंदर की पार्लर में गए आर्मपिट से बगल से जो है हेयर रिमूवल वगैरह करवा रहे, तो फीमेल्स के अंदर ऐसे केसेस भी काफी देखने को ज्यादा मिलते हैं कि पार्लर से उनको भी वार्ड्स फैल सकता है। दोस्तों ये हमने रूटीन की बात की कि किस तरह से फैलता है और किस तरह से अगर आप इन चीजों की सावधानी रखते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, और अगर ऑलरेडी हो गया है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से ये आगे आपको घर में दूसरे मेंबर्स को नहीं फैले। दोस्तों अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप जानते हैं अगर ऑलरेडी आपको वार्ड्स है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रूटीन में चिकित्सा प्रणाली में नहीं देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस के अंदर देखा गया कि किसी भी तरह से अगर आप वार्ड्स को हटाते हैं, चाहे मान लीजिए मैंने बताया आपने कई लोग चूना कहते हैं सर चूना लगे के हटाया, कई लोग एसिड से हटाते हैं, कई लोग मैं बता रहा था घोड़े के बाल से बांध के हटाते हैं, कई तरह के लेजर ट्रीटमेंट भी लेते हैं। और अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि सर हमने किया और उसके बाद भी हमारे वार्ड्स नहीं गए, पहले कम थे उल्टा अब ज्यादा निकल गए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी के अंदर वार्ड्स की बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है और ज्यादातर केसेस के अंदर अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके वार्ड्स हमेशा के लिए बिल्कुल झड़ जाते हैं और वापस भी नहीं होते। दोस्तों यही कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों पहली पिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट है जिन्होंने हमारे क्लिनिक पे आए और इनके चेहरे पे आप देख पाएंगे अपर लिप के आसपास में और फेस पे कि कितने सारे छोटे छोटे इनको जो है वार्ड्स यानी चेहरे पे मस्से हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वार्ड्स हैं और कई छोटे हैं कई बड़े हैं इस प्रकार के। दोस्तों हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और नेक्स्ट पिक के अंदर आप देखेंगे कि अब इनके चेहरे पे कोई भी वार्ड्स नहीं, इनका फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब इनको आज के दिन में बिल्कुल भी मतलब आपको कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों पिक में साफ आपको डिफरेंस दिख रहा है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन लेके और इन्होंने अपने वार्ड्स को परमानेंटली ठीक कर लिया और बॉडी का इम्यून सिस्टम अंदर से डेवलप हो गया, जिससे कि उनके वार्ड्स जो है खत्म हो गए और अंदर से जो वायरल लोड था वो खत्म हो गया, जिससे फ्यूचर में भी इनको नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, अपने नजदीक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास जाएं, प्रॉपर उनसे डिस्कस करें और ट्रीटमेंट लें और आप देखेंगे वार्ड्स के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अक्सर लास्ट में पूछा जाता है कि सर आपने कौन सी मेडिसिन यूज की, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं मेडिसिन आपको हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेनी है, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। लेकिन इस केस के अंदर मैं आप लोगों को अगर शेयर करूं हमने क्या मेडिसिन दी थी, दोस्तों यहाँ हमने थुजा यूज की। और थुजा होम्योपैथी में जब भी वार्ड्स की बात आती है तो आप जानते हैं सबसे पहले थुजा ही आपको जो है आपके डॉक्टर के माइंड में भी आता है और रूटीन में भी थुजा एक बहुत फेमस मेडिसिन है। दोस्तों यहाँ भी हमने थुजा को यूज किया, हमने थुजा को 30 पोटेंसी में यूज किया और थुजा को हमने 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार इनको दिया। और दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमने यूज की कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम को भी हमने 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया और लगभग 1 महीने तक हमने मेडिसिन दी, फिर भी दोस्तों देखा गया कि ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले। तो हमने फिर थुजा की जो है पोटेंसी यानी उसका पावर इंक्रीज किया और हमने फिर थुजा को 200 पावर में दिन में 1 बार देना शुरू किया और साथ में कॉस्टिकम को भी हमने 200 पावर में दिन में 1 बार देना शुरू किया। दोस्तों जब थुजा 200 और कॉस्टिकम 200 दी गई तो उसके बाद इनके जो वार्ड्स हैं तेजी से झड़ने शुरू हो गए। दोस्तों ये इस केस में हमने मेडिसिन थी जो यूज की। इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपके लिए कुछ और मेडिसिन यूज करें, वार्ड्स किस तरह के हैं, क्या शेप है, बॉडी पे कहां लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन चेंज हो जा सकती है। दोस्तों मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि अगर आपको वार्ड्स है, चाहे आपको पहली बार हुए, चाहे आपने कोई ट्रीटमेंट लिया और फिर वापस हो गए, बिल्कुल नहीं घबराए। बॉडी के चाहे कोई भी पार्ट पे किसी भी प्रकार का वार्ड है, अपने नजदीक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज जो सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।